Hi, good afternoon, everybody. I hope everybody doing well. तो मेरा नाम जीवन है, मैं वेल्थ बिल्डर चैनल पे आप लोगों का स्वागत कर रहा हूँ। जिन जिन लोगों तक ये जिन जिन लोगों तक ये वीडियो पहुँच रही है, आई होप दैट आप थोड़ा सा इसमें कुछ वैल्यू एडिशन आप लोगों को मिलेगा। बिकॉज मैं एक छोटा सा एनालिसिस करने वाला हूँ, बट उससे पहले मैं बिटकॉइन का जो आज का पॉसिबल क्या मूवमेंट आ सकता है, वो एक उसमें देखिए ऐसा होता है कि 100% तो नहीं है, बट ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कोशिश करते हैं कि हम लोग उसको एनालिसिस कर पाए। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली है। सो और ये मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट आपको इसमें मिलेगा, इवन ट्रेडिंग से रिलेटेड बेसिकली, क्योंकि चार्ट तो हर कोई, चाहे इंडियन चार्ट हो चाहे क्रिप्टो का चार्ट हो, लगभग चार्ट हर जगह पे सेम काम करते हैं। बट इंडियन मार्केट के अंदर में क्या होता है कि थोड़े से गैप्स आते हैं, बिकॉज 6 आवर की मार्केट होती है। तो क्रिप्टो के अंदर में थोड़ा सा, आप सभी को पता है, जो लोग भी ट्रेड करते हैं, क्रिप्टो 24 आवर चलता है, तो उसमें गैप्स कम देखने को मिलता है, बट वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। मैं भी क्रिप्टो के अंदर में ट्रेड करता हूँ, तो सोचा कि थोड़ा सा कुछ कंटेंट आप लोगों के साथ में भी इस वीडियो के थ्रू शेयर कर सकें, और कुछ वैल्यू एडिशन का काम कर सकें, और जहाँ पे कुछ गलतियाँ होती हैं उसको म्यूचुअली निकाल सकें। सो अभी जो मेरा प्लान ये है कि मैं सोच रहा था, प्लान इस तरह से है कि मैं एक बार एनालिसिस करना चाह रहा था बिटकॉइन के अंदर में कि क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। जो अभी तक हुआ वो तो हो ही गया है। सो अगर करंट सिनेरियो अगर देखते हैं ओवरऑल, ये डेली का टाइम फ्रेम के अंदर में अगर मैं देखता हूँ, तो मार्केट अभी लोअर लो के फ्रेम पे आ रही है। यहाँ से देखेंगे तो हायर सिंपल सा दिख रहा है कि जो टॉप था हाई से उसका लो निकाल दिया है, तो मार्केट नीचे है। ये तो सिंपल प्राइस एक्शन हो गया है। और अगर आईसीटी और लिक्विडिटी के हिसाब से देखो तो मार्केट को बहुत नीचे तक जाना है। अभी जो मेरे को दिख रहा है, ये देखिए, इस स्विंग की लिक्विडिटी इसने ली थी और ऊपर क्लोज नहीं कर पाया था, तो मार्केट सीधा निकल के आ गई थी इस स्विंग के नीचे। आइडली इसको नीचे आने के बाद ना सिंपल सा क्या कर रहा था, किसी भी ऑर्डर ब्लॉक से, सपोज ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एक अनटैप था, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट ने निकल जाना चाहिए था ऊपर को आफ्टर लिक्विडिटी का। बट बायर्स उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, या सेलर्स उतने ज़्यादा एग्रेसिव थे। वो मार्केट को ना यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बायर्स ने कोशिश भी करी है ऊपर को ले जाने के लिए। 12-13 हज़ार पॉइंट ऊपर लेके गए हैं वो लोग, कोशिश करी उन्होंने, लेकिन स्टिल क्या हुआ कि फिर मार्केट नीचे आ रही है 16 हज़ार पॉइंट वहाँ से। तो ओवरऑल अगर देखेंगे पिछले 1-2 महीने के अंदर में मार्केट करीबन करीबन 34,000 पॉइंट्स नीचे आ चुकी है। जो पॉसिबल सिनेरियो था कि उसको नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से, यानी कि दिस इज द सपोर्ट, मतलब प्राइस एक्शन की बेसिस पे बोले तो यहाँ पे सपोर्ट है, और यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था। प्लस अगर हम लोग सिंपल प्राइस एक्शन की बात करते हैं, मतलब ये ओवरऑल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, जो भी बिटकॉइन का जो टेक्निकल एनालिसिस कह रहा है, तो उसको इस पॉइंट पे एग्जैक्ट 50 पॉइंट का जो ऑर्डर ब्लॉक था, 50% का जो जोन था इस स्विंग का, यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था। बट अगर 50% को भी नहीं करा है, अगर मैं फिबोनाची के लेवल भी लगा कर देखता हूँ, तो अभी 60% के जोन पे घूम रहा है। गोल्डन रेशियो से तो नीचे आ चुका है, जो क्लियरली शो करता है एज पर प्राइस एक्शन की मार्केट नीचे जा सकती है। लेकिन और दूसरा हमारे पास में दो सिनेरियो अभी जो बोल रहे हैं कि मार्केट नीचे जा सकती है। पहला पहला तो ये बोला कि जो लिक्विडिटी है वो इस स्विंग तक आ सकती है, बिकॉज टॉप की लिक्विडिटी खाई है, तो इस जो लेग है इसको एक सिंगल लेग हम लेके चलेंगे, बिकॉज यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट हायर हाई के फॉर्मेशन में था। तो अभी यहाँ से यहाँ तक आने के लिए अभी इसको आने में टाइम लगेगा, बट वो दैट इज़ अ वेरी बिग पॉइंट। और कहने में अजीब सा लग रहा होगा लोगों को कि यार कैसी बात कर रहा है कि क्या 50,000 पॉइंट मार्केट गिर जाएगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये टेक्निकल एनालिसिस बोल रहा है कि चांसेस है कि मार्केट नीचे आ सकती है। बीच में अभी हम लोग इसमें एसएमसी और अदर चीज़ें लगा के देखेंगे, और जो मार्केट का नॉर्मल सिनेरियो चलता है। तो आज का डेट है 20 नवंबर, और जो लोग इस वीडियो को बाद में देखेंगे तो उस टाइम पे सिनेरियो पता चलेगा कि मेरा एनालिसिस गलत हुआ या सही हुआ।
अभी मार्केट का क्या है ना कि मार्केट बहुत नीचे आ चुकी है, अगर इस लोकल स्विंग को भी देखता हूँ और ये स्विंग बनाते हुए आ रही है, जैसे टॉप से लेके बॉटम तक अगर मैं लगाता हूँ तो ऑलमोस्ट 50% से नीचे आ गई थी, ठीक है। फिर अगले स्विंग पे हम लोग लगाते हैं तो मार्केट का मूव करने का तरीका ही है, 50% से नीचे आ रही है। जिस जगह पे भी मार्केट खड़ी है यहाँ से उसको 50% जाना चाहिए, बट 50% जाने के लिए इसको पहले सपोर्ट एरिया ढूंढना पड़ेगा। अभी का जो करंट सपोर्ट एरिया है वो ये वाला है, अगर आपको दिख रहा है, इस जोन से लेके इस जोन तक ये पूरा सपोर्ट एरिया है इसका। ये पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस बनी, बाद में ब्रेकआउट आया, तो जब ब्रेक ये प्राइस एक्शन की बेसिस पे बोल रहा हूँ, और ये सपोर्ट ले भी चुका है। ये भी कर सकता है कि मार्केट नीचे आके एक कोई ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके फिर ऊपर चला जाए। एसएमसी के टर्म्स पे ओवरऑल सिनेरियो क्या बन रहा है कि मार्केट को एक बार एक पुल बैक लेने ऊपर जाना है। इट इज़ नॉट 100% श्योर, बट जनरल मार्केट का सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ। अभी यहाँ से लेके इस 50% के जोन तक मार्केट आने के बाद फिर नीचे आएगी, फिर जाके यहाँ तक पहुँचने के चांसेस हैं। इस सिनेरियो को होने में कितना टाइम लगेगा, कितना नहीं लगेगा, किसी को नहीं पता। हो सकता है महीना, महीना 2 महीना यहाँ पे साइड पे हो जाए, फिर ऊपर चली जाए, फिर साइड पे उठ के फिर नीचे आए। बट ओवरऑल जो दिख रहा है मार्केट का, वो यहाँ तक आने के चांसेस पूरे दिख रहे हैं एज पर टेक्निकल एनालिसिस। अभी ये तो डे फ्रेम का और लॉन्ग रन की हम बात कर रहे हैं। अभी क्या है, करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, आज की डेट जो 20 नवंबर की डेट है उसमें क्या होने के चांसेस हैं। अगर हम 4 आवर की कैंडल देखते हैं तो 4 आवर के अंदर में क्या है, मार्केट को नीचे आना चाहिए। क्यों आना चाहिए नीचे, एक तो ये जो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है उसको टैप करके इसने नेगेटिविटी क्रिएट करी है, पहला चांस, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या हुआ है कि जो 4 आवर का जो लिक्विड, अगर इस वाले को देखोगे आप, इस कैंडल को देखो, तो इस कैंडल की लिक्विडिटी लेके नीचे क्लोज कर दिया है। तो अगला ऑप्शन क्या रहता है कि ये यहाँ से लेके इसको यहाँ तक 1200 पॉइंट तो उसको आना ही था, लेकिन अभी क्या है, डायरेक्टली आई नहीं है, ऑन द वे है। इसको आने के लिए भी तरीका होता है, ऐसा नहीं कि आपने प्लान कर दिया तो ये, क्योंकि मार्केट अगर आप ओवरऑल देखोगे, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मार्केट ऐसे नहीं मूव कर रहा है कि एक बार वहाँ चला गया तो वहाँ से नीचे आ रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर में अगर आप देखोगे, टैप करने के बाद नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, बट एकदम से नीचे नहीं आया है अभी तक। बट अब हमारा व्यू क्या है कि मार्केट को नीचे आना चाहिए था, तो नीचे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे आने के लिए क्या है, मार्केट क्या करती है, हायर हाई हायर लो का काम करती है ना। तो अगर यहाँ का स्विंग देखते हैं तो यहाँ से लेके ये 50% के जोन से, ऑलमोस्ट 50% के जोन से नीचे को आई है। जो अगला स्विंग बना है, अगले स्विंग के 50% के जोन से ये नीचे आने की कोशिश कर रही है, बट जनरल सिनेरियो के अंदर में। बट अगर आप देखोगे इसका जो मूवमेंट है बहुत अच्छा नहीं है, बिकॉज इसने क्या किया है, इस वाले स्विंग की लिक्विडिटी ली है और उसके नीचे क्लोज नहीं दिया है। क्लोज कैसे नहीं दिया है कि जो मेजर कैंडल है वो उसके ऊपर क्लोज कर दी थी। तो उसको आइडली क्या करना चाहिए था, यहाँ से लेके इस लिक्विडिटी को खत्म करना चाहिए था अपने 700 पॉइंट, तब जाके अगर ये तो ऊपर को निकल जाती या नीचे को आ जाती। बट मेजर चांसेस, क्योंकि 4 आवर का टाइम फ्रेम हमारे को बोल रहा है कि मार्केट को नीचे जाना है। अच्छा, कहाँ तक जाना है भाई, ये तो मैंने बताया नहीं। 4 आवर का जो टाइम फ्रेम है उसका प्राइमरी टारगेट क्या होता है, उसका प्राइमरी टारगेट होता है ये, और सेकेंडरी टारगेट होता है ये, ठीक है। इस कैंडल की लिक्विडिटी, यहाँ की लिक्विडिटी ली तो यहाँ तक की लिक्विडिटी लेने जा सकता है। अब जाएगा कैसे, यहाँ तक तो हर कोई बता देगा कि जाता है। अब आगे कैसे, रास्ता कैसे बनेगा आगे जाने का, आगे जाने का रास्ता बनेगा इसके थ्रू, ओके। एक ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये है जो अनटैप्ड है, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था वो ऑलरेडी टैप हो चुका है। एक ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास में ये है, ओके। तो कई बार मार्केट ये भी करती है, क्योंकि वो सारा क्रिएशन करके आ रही है, तो ये हो सकता है कि इस ब्रेकआउट को तोड़ के मार्केट नीचे आ जाए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जिनको जाना है जाए, मैं नहीं जाऊँगा इस ब्रेकआउट पे। मैं वेट करूँगा मार्केट यहाँ से पहले इस ऑर्डर ब्लॉक पे जाए, या फिर यहाँ से यहाँ तक जाए। देखो हर ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट रिएक्ट करती है, तो हमें चूज़ करना पड़ेगा कि हमें कहाँ पे रिस्क लेना है। मार्केट हो सकता है अपना वर्किंग करते हुए यहाँ पे चली जाए, फिर नीचे आ जाए, फिर ऊपर चली जाए। अरे भाई क्या दिक्कत है इसको, इन महानुभाव को क्या दिक्कत है भाई, ये नीचे करते करते
यहाँ पे टाइप करके या तो हो सकता है डबल टॉप बनाए, है ना, यहाँ से यहाँ पे डबल टॉप बना के आए। एक सिनेरियो ये बन सकता है, पहला टारगेट ये थोड़ा सा रिएक्शन करके फिर नीचे अगले टारगेट की तरफ जाए। ये पॉसिबल आउटकम है आज की डेट पे। और एक चीज़ का ध्यान और भी रखना है कि आज की डेट में एफ ओ एम सी भी आई थिंक फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर अगर हम लोग जाकर देखते हैं तो आज की डेट में हमारे पास में न्यूज़ का भी चांस है। आई थिंक 7 PM के आसपास में न्यूज़ भी है। आज क्या 7 PM कैड की है, आई थिंक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट होता है, जो रेड रेड दिखा रहा है तो इम्पॉर्टेंट इफेक्ट होता है। तो मार्केट के अंदर में इसका इम्पैक्ट पड़ता है, अच्छे खासा एम्प्लॉयमेंट का आ रहा है। ये 2-3 न्यूज़ आ रही है इसमें, फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर में जाकर देख लेना। तो कहीं ना कहीं पे मार्केट के अंदर में वोलेटिलिटी रहेगी, जो भी दिख रही है मार्केट के अंदर। मार्केट बहुत वोलेटाइल है। तो मैंने जो आपको भी बताया है वो मैंने अपने लेबल्स बना के लगा के रखे हैं। मैं वेट कर रहा हूँ लेबल्स का। ये मेरा प्राइमरी टारगेट है और ये सेकेंडरी टारगेट है। अभी ज़रूरी नहीं कि मैंने लेबल लगा लिया तो मेरे को ट्रेड लेना ही लेना है। अगर मुझे सही जगह पे सही लोकेशन पे मार्केट मिला और मैं उसको कैच कर पाया तभी जाकर ट्रेड करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। ठीक है। तो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे चैनल और इसके अंदर में जो कंटेंट है, अगर वो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, सो लोगों तक, मैक्स लोगों तक इसकी रीच पहुँचे। चलिए, थैंक यू।